Learner, this is Tawhid Alam. वेलकम टू ज्ञान अकेडमी। डियर लर्नर, पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस किया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। इट इज़ वेरी पॉपुलरली नोन एज मुदलियर कमीशन। इन दैट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड द एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने उस वीडियो में कहा था कि हम सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए हम देखते हैं कि क्या मेन एंड इंपॉर्टेंस रिकमेंडेशंस दिया है 1952 में, है ना। सबसे पहले हमारे जहन में आता है सेकेंडरी एजुकेशन। व्हाट एग्जैक्टली सेकेंडरी एजुकेशन, एंड हम सेकेंडरी एजुकेशन किसको बोलेंगे। अगर आपको आज के पर्सपेक्टिव में समझना है, चूंकि एजुकेशन के अंदर चेंजेज होते रहता है ना। अभी NEP 1922 आया, इसमें भी डायनेमिक चेंजेज किया गया। तो अगर आज के पर्सपेक्टिव में मीन्स आज के डेट में अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि 9 क्लास से लेके 12 क्लास, है ना, 9 से लेके 12th क्लास के जो ये ड्यूरेशन है, ये जो क्लास है, इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, है ना। तो एजुकेशन की कैटेगरी होती है एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, या फिर उसको टर्शियरी एजुकेशन कहा जाता है ना। तो ये जो कमीशन आया था 1952 की जो कमीशन आया था, ये कमीशन आया था सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। बट इस कमीशन ने एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन को कनेक्ट करने की कोशिश किया था, है ना। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, इसमें हम रिकमेंडेशंस पे चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आइए कि इन्होंने एक मेजर रिकमेंडेशंस दिया था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 11 साल से लेके 17 साल के बच्चे, जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो कंप्लीट कर लें, है ना। तो द कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट द सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 11 ईयर टू 17 ईयर ऑफ एज, है ना। इस एज ग्रुप के बच्चे क्या कर ले, वो कंप्लीट कर ले, है ना, राइट। दैट मीन्स कि 11 ईयर के जो बच्चे होंगे वो सेकेंडरी एजुकेशन का पहला स्टेप में एंट्री करेंगे, देन फिर 17 ईयर के एज में वो सेकेंडरी एजुकेशन उनका कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर वो कॉलेज एजुकेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, राइट, है ना। और ये 11 ईयर से लेके 17 ईयर, इसमें 7 ईयर का एज ग्रुप होता है ना। 7 ईयर का एज ग्रुप है 11 से लेके 17 तक। तो इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज जूनियर हाई स्कूल एंड सेकेंड वन इज हाई स्कूल, है ना। तो जो जूनियर हाई स्कूल स्टेज है, इसमें बच्चे 3 साल तक रह सकते हैं, है ना। जो जूनियर हाई स्कूल है उसमें बच्चे 3 साल तक, एंड जो हाई स्कूल है उसमें बच्चे 4 साल तक रहेंगे, टोटल 7 ईयर, है ना। एंड देन फिर डिग्री कोर्सेज को रिकमेंड किया गया कि 3 साल तक बच्चे डिग्री कोर्स लेंगे, जैसे आज भी डिग्री कोर्सेज 3 साल में कंप्लीट कर जाते हैं, जो प्लेन कोर्सेज होते हैं, राइट। तो दिस इज द मेजर रिकमेंडेशंस, है ना। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 रिकमेंड किया था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये कंप्लीट होनी चाहिए किस एज से, किस एज ग्रुप के बच्चों के अंदर, राइट, है ना। चलिए अब दूसरा हम रिकमेंडेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। एक मेजर रिकमेंडेशंस था इस कमीशन का कि मल्टीपर्पस स्कूल स्टैब्लिश किया जाए, है ना। द ओपन मल्टीपर्पस स्कूल्स अकॉर्डिंग टू द वेरिंग इंटरेस्टिंग ऑफ द स्टूडेंट, है ना। मल्टीपर्पस स्कूल शुड बी ओपन near the industrial institution. The student of these two types of institution should be learned from each other, है ना। तो this commission has recommended that the open multi-purpose school, है ना, what exactly multi-purpose school, है ना, a school that have a multi-purpose because of reason that ये जो रिकमेंडेशन आया था, इस रिकमेंडेशन में बात किया गया था कि बच्चे को
बच्चों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंडरी एजुकेशन ही और शी एबल टू अर्न मनी, है ना, वो पैसा कमा सके। तो ये मल्टीपर्पज स्कूल का भी मकसद ऐसा ही है ना, बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना, एबिलिटी डेवलप करना, जिससे क्या हो, बच्चे अर्न कर सके, है ना। इसको वोकेशनल एजुकेशन की बात भी सेकेंडरी एजुकेशन में किया गया था, इसका भी रिकमेंडेशन इसी कमीशन में किया गया था, है ना। तो और जो मल्टीपर्पज स्कूल है उसको ओपन किया जाए, है ना, उसको खोला जाए, उसको स्टैब्लिश किया जाए नियर द इंडस्ट्रियल एरिया, है ना, ताकि बच्चे जैसे कोई पर्टिकुलर कोर्स में वो एडमिशन्स ले और उसको इंटर्नशिप की जरूरत पड़ेगी तो वो नज़दीक जो फैक्ट्री है या जो इंडस्ट्री है उसमें उसकी इंटर्नशिप हो और उससे वो स्किल्स को सीखे, है ना। तो दिस आर द मल्टीपर्पज स्कूल का रिकमेंडेशन 1952 में दे गया था, है ना। एक हम और रिकमेंडेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस रिकमेंडेशंस में कहा गया था कि एग्रीकल्चर शुड बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर स्कूल इन विलेजेस। वो स्कूल जो विलेज में, जो गांव में है, वहां पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कंपल्सरी किया जाए, है ना। हर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर के बारे में बच्चे पढ़े, बच्चे की रुझान खेती की तरफ हो, बच्चे वहां से अर्न कर सके। चूंकि मैंने कहा था उस लेक्चर में कि हमें अल्टीमेटली इकोनॉमिक रिवाइव चाहिए, है ना। क्या चाहिए? अल्टीमेटली हमें इकोनॉमिक रिवाइव चाहिए, है ना। हमें हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है ना। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस गिवन बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है ना। हम थर्ड आते हैं कि लैंग्वेज में बात करते हैं कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, है ना। एक और रिकमेंडेशंस स्टडी ऑफ लैंग्वेज, है ना। इसमें क्लियरली स्टार्टेड है, क्लियरली बात क्या है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए इनिशियल स्टेज में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए इनिशियल स्टेज में, वो आपका मदर टंग में होनी चाहिए, है ना। देयर शुड बी अ मदर टंग, है ना। मदर टंग इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, इन सेकेंडरी स्कूल। तो सेकेंडरी स्कूल तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए? आपका मदर टंग होनी चाहिए ना। मिडिल स्कूल स्टेज में एक और रिकमेंडेशन, मिडिल स्कूल स्टेज में बच्चे को कम से कम 2 लैंग्वेज सिखानी चाहिए। ड्यूरिंग द मिडिल स्कूल स्टेज एवरी चाइल्ड शुड बी टाउट एट लीस्ट 2 लैंग्वेज। कम से कम बच्चों को 2 लैंग्वेज पढ़ाने की जरूरत है। मिडिल स्कूल स्टेज में बच्चों को कितनी? 2 लैंग्वेज पढ़ाने की जरूरत है। इंग्लिश एंड हिंदी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ जूनियर बेसिक स्टेज। इंग्लिश और हिंदी को क्या करनी चाहिए? जूनियर बेसिक खत्म होने के बाद जो है इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो वॉट एवर 2 लैंग्वेज पढ़ाने की जो है जरूरत है, किसमें? इसमें, है ना। तो इस पे बात किया गया, है ना। हम थोड़ा आ जाते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग में, एक और रिकमेंडेशन मेथड ऑफ टीचिंग, है ना। तो इस रिकमेंडेशंस में, इस कमीशंस में बहुत क्लियरली स्टार्टेड है कि जो हमारी मेथड ऑफ टीचिंग होनी चाहिए ये प्रोजेक्ट बेस्ड होनी चाहिए, है ना, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए ना, नॉट ओनली कि मेमोरी बेस्ड, है ना। मेमोरी बेस्ड से क्या करनी चाहिए? उसको बाहर आनी चाहिए, है ना। हमारी पैराडाइम को शिफ्ट होनी चाहिए, है ना। तो द एम्फेसिस इन टीचिंग शुड शिफ्ट फ्रॉम वर्बलिज्म एंड मेमोराइज्म टू लर्न थ्रू पर्पसफुल, कॉन्क्रीट एंड रियलिस्टिक सिचुएशन। फॉर दिस पर्पस द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड शुड बी प्रैक्टिस्ड, है ना। इस कमीशन में रिकमेंड किया गया, इस पे एम्फेसिस किया गया है कि बच्चों को जो वर्बलिज्म्स है ना, मतलब रटा के मेमोराइज करके जो एजुकेशन दिया जाता है, जो टीचिंग किया जाता है, इसको हटा के जो है क्या करनी चाहिए? हमारी लर्निंग की वजह लर्निंग थ्रू पर्पसफुल, है ना। हमारी लर्निंग क्या होनी चाहिए? पर्पसफुल होनी चाहिए, है ना। एकदम कॉन्क्रीट रियलिस्टिक सिचुएशन में बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, है ना। बच्चे एक्टिविटी करके सीखे, बच्चे प्रोजेक्ट मेथड से सीखे, है ना। तो ये रेकमेंड किया गया था। इन टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट स्पेशल स्ट्रेस शुड बी प्लेस्ड ऑन क्लियर थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग, है ना। तो हमें क्या करनी चाहिए? इस कमीशन में रेकमेंड किया गया कि बच्चों का जो थिंकिंग होना, जो थिंकिंग वो बहुत क्लियर हो, है ना।
और उनका जो एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन वो रिटन में भी कर सके, स्पीच में भी कर सके, बात भी कर सके, है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, है ना। हम पीजी कर लेते हैं, ग्रेजुएट कर लेते हैं, बट हमें क्या 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 होता है, हमें एक्सप्रेशन नहीं करना आता, हमें कम्युनिकेट करने नहीं आता है। तो ये भी क्या होनी चाहिए, ठीक है। एक और हम बात कर लेते हैं, टीचर के पर्सपेक्टिव में इस कमीशन में क्या कहा था, क्या रिकमेंड किया था, है ना। तो टीचर्स के रिस्पेक्टिव में इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक टीचर को एक हैंडसम सैलरी दिया जाना चाहिए, है ना। एक टीचर को एक हैंडसम सैलरी, है ना, इतना सैलरी जो उनकी सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट की नजरिए से देखे, है ना। बिकॉज वी नो दैट द टीचर इज अ बैकबोन ऑफ सोसाइटी, टीचर इज अ नेशन बिल्डर, है ना। यू नो वेरी वेल। एक नोबेल पेशा कहा जाता है, टीचर क्या है, नोबेल प्रोफेशन है। लेकिन जब एक नोबेल प्रोफेशन है, आप समझिए कि एक नोबेल प्रोफेशन है टीचर, राइट, है ना। और सोसाइटी का मॉडल होता है, बच्चों का मॉडल होता है ना। बच्चे उनसे सीखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। बट अगर हम एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो टीचर, चूंकि उसको भी अर्न करना है ना, उसको भी मनी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ जिंदगी जीने के लिए, गुजर बसर करने के लिए, है ना। तो जब उसकी एक बेसिक नीड फुलफिलमेंट नहीं होगा वो सैलरी से, दे विल ट्राई टू अर्न ऑन एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा चीजें करेंगे, जिससे क्या करेंगे, अपना जो बेसिक नीड है उस बेसिक नीड का फुलफिलमेंट करेंगे, है ना। आप सोच के देखिए कि एक टीचर अगर स्कूल से पढ़ा के आके जो जितना भी उसे टाइम मिलता है, अगर मार्केट में वो सब्जी बेचता है, राइट, एक पेशा है, वो भी कर सकता हो, तो समाज के नजरिए में उसका रिस्पेक्ट क्या रहेगा और बच्चों के नजरिए में उसका रिस्पेक्ट क्या रहेगा। थिंक इट, थोड़ा सोचिए, है ना, उनका रिस्पेक्ट क्या रहेगा, है ना। तो इसलिए इस कमीशन में रिकमेंड किया गया था कि टीचर्स को एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड किया जाए, है ना, एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो भी एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जी सके, ठीक है। तो ये इस पे बात किया गया, है ना। एक और रिकमेंडेशन है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए, है ना, और उसी टीचर को अपॉइंट किया जाए जो क्या हो आपका ट्रेन टीचर्स हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आपके साथ मैं डिस्कस किया था। वुमेन एजुकेशन के बारे में बात किया है कि वुमेन्स को मीन्स फीमेल को होम साइंस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होनी चाहिए, है ना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आई हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, इन दिस वीडियो लेक्चर। कुछ डिफेक्ट्स भी है इस कमीशंस का, मैं इसमें शॉर्ट बात कर लेता हूँ। जैसे इसमें बुक लर्निंग एंड मोनोटोनियस एंड स्टेरियोटाइप बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कह रहा है कि जो विलेजेस हैं वहाँ के बच्चों को एग्रीकल्चर एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट किया जाना था, वो वुमेन्स जो है उसको होम साइंस कंपलसरी होनी चाहिए। मोर इम्फेसिस ऑन बुक नॉलेज पे है ना, मोनोटोनियस टाइप का है, तो ये इसका एक डिफेक्ट है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को नेग्लेक्ट करता है ना, एजुकेशन वन साइडेड होता है यहाँ पे, है ना। तो ये ज़्यादा इम्फेसिस जो है एग्जामिनेशंस में करता है, तो इस तरह का कई सारे डिफेक्ट्स भी इस कमीशंस में है ना। तो डियर लर्नर, आज के सेशन में सेकंड एजुकेशन कमीशन के जो इम्पॉर्टेंट्स रिकमेंडेशन है आपके साथ मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम एक और कमीशंस आपके साथ लेके आएंगे और उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।